नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। अलीगढ़ में एक निजी रेस्टोरेंट पर हिंदू युवा वाहिनी महानगर की कमेटी की घोषणा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के विस्तार और हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में कहा गया कि संगठन के पदाधिकारी सनातन धर्म और हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और महानगर में किसी भी हिंदू के उत्पीड़न के खिलाफ पूरी कार्यकारिणी साथ खड़ी रहेगी। इस मौके पर संगठन के विभिन्न वरिष्ठ पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। उन्होंने एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। नई महानगर कार्यकारिणी में कई महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जो आगामी कार्यों को समर्पित रहेंगे। इस मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संगठन महामंत्री अरविंद शर्मा, ब्रजप्रांत उपाध्यक्ष अजय गुप्ता, अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष ललित वर्मा, आगरा मंडल अध्यक्ष अंकित चौधरी, जिला अध्यक्ष अभिषेक भारद्वाज, कोष अध्यक्ष तनु अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष औरंगाबाद अनुज कुमार, मंडल अध्यक्ष गांधीनगर राजकुमार वर्मा, मंडल अध्यक्ष क्वारसी संदीप यादव आदि मौजूद रहे। जी, क्या नाम है आपका? किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? मैं अरविंद पंडित, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संगठन महामंत्री हिंदू युवा वाहिनी। आज का अलीगढ़ महानगर की ओर से जो कार्यक्रम रहा है वो कार्यकारिणी विस्तार का, और कार्यकारिणी में समस्त पदाधिकारी जो है उनमें से उनको दायित्व निर्वहन करने का कार्य रहा। राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आह्वान है वो ये है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में हिंदू युवा वाहिनी का एक कार्यकर्ता हो। उसी कड़ी में हम ये कार्य कर रहे हैं। अलीगढ़ महानगर इसमें बखूबी अपना तेज़ी से कार्य कर रहा है। महानगर अध्यक्ष ईशु भारद्वाज जी का उद्देश्य भी यही है कि महानगर के हर घर में एक कार्यकर्ता हिंदू युवा वाहिनी का अवश्य हो, जो सनातन की परंपरा को आगे बढ़ा सके, हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए काम कर सके और सनातन परंपरा का सम्मान घर घर में हर परिवार में हो सके। ये हमारा लक्ष्य है। ठीक। मेरा नाम ईशु भारद्वाज है जी। मैं महानगर अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी से अलीगढ़ से हूँ और आज हमने महानगर की टीम गठित की है। हमारा लक्ष्य है कि हर एक घर में, हर एक प्रत्येक घर में हमारा एक कार्यकर्ता हो और हिंदुओं की कोई भी कैसी भी परेशानी हो उसको हल करने के लिए वो अपने घर से बाहर आएगा और उनके लिए कहीं से कहीं तक भी जाएगा। यही हमारी आशा है और यही हमारा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। ठीक की गई है, क्या कहेंगे? आज हिंदू युवानी के विस्तार के कार्यक्रम में आज अलीगढ़ महानगर की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। आज उसकी घोषणा का कार्यक्रम था। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर हिंदुत्व और राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे और जहाँ हिंदुत्व की और राष्ट्र की जरूरत होगी वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। किस तरह के कार्यकारिणी को कितनी आज उसमें महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री और अलीगढ़ में जो मंडल है उनकी घोषणा करी गई है। मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा करी गई है। उनकी मंडलों की कार्यकारिणी की घोषणा हम आने वाले दिनों में करेंगे और हमारा जो लक्ष्य है वो एक जिले से 1000 सक्रिय हिंदू युवानी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे इस बुलेटिन के सफर में। हम बढ़ते हुए जानते हैं कि अगली बड़ी खबर अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे के पास रविवार शाम को एक दुर्घटना हुई, जिसमें खैर थाना इलाके के गांव करार के रहने वाले एक सीआईएसएफ जवान संजय गिरी अपनी पत्नी के साथ स्कूटी पर प्लॉट देखने आए थे। मंदिर के पीछे पहुंचते ही एक बाइक सवार युवक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे संजय, उनकी पत्नी और बाइक सवार युवक भी घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दंपत्ति को जिला अस्पताल मलखान सिंह पहुंचाया, जबकि बाइक सवार युवक निजी अस्पताल लाया गया। घायल परिजनों को फ्रैक्चर की खबर सुनकर चिंता हो गई। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है और पुलिस ने इस मामले की प्राथमिकी थाने में दर्ज कर ली है। मेरा नाम संजय गिरी है। ये आपके साथ जो घटना घटी है, एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ हुआ है? ये सर ये रेडियंट के पीछे है, रेडियंट स्कूल है उसके पीछे है। उसके प्लॉट देखने गया था मैं, तो वहाँ एक चौराहा है, मैं निकल रहा था प्लॉट देखकर, वो सीधे रोड से बहुत तेज बाइक लेकर के आ रहा था जी। तो आपस में दोनों बाइक और स्कूटी भिड़ गया। कहाँ की घटना है ये रेडियंट स्कूल है खेरेश्वर मंदिर पर, तो उसके पीछे की घटना है, स्कूल के पीछे की। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है किस किस में हुआ है? वो मोटरसाइकिल था, एक बंदा था और हम दोनों थे स्कूटी पर। तो उसको स्कूटी से क्रॉस
एक्सीडेंट हुआ है। तो चोटें भी आई हैं इसमें? हैं? चोटें भी आई हैं? चोटें भी आई है, उस लड़के की चोटें भी आई है, हम दोनों की चोटें आई हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त है बुलेटिन में आगे बढ़ने का। अलीगढ़ में 2 अक्टूबर को होने वाले दशहरा मेले से पूर्व मेयर और नगर आयुक्त ने नुमाइश मैदान की तैयारियों का सघन निरीक्षण किया। नगर निगम की टीम लगातार साफ सफाई, छिड़काव और सुरक्षा इंतजामों में जुटी हुई है ताकि मेले में आने वाले भीड़ को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मेयर ने शहरवासियों को गंदगी न फैलाने और त्योहार को स्वच्छ वातावरण में मनाने के लिए प्रेरित किया, जबकि नगर आयुक्त ने जगह जगह पैचवर्क, मोबाइल टॉयलेट, पानी के टैंकर और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था का विवरण दिया है। रामलीला गौशाला कमेटी के पदाधिकारियों ने भी इन तैयारियों की प्रशंसा की। मेयर और नगर आयुक्त ने सभी से मिलजुल कर त्योहार को खुशहाली और स्वच्छता के साथ मनाने का संकल्प लेने की अपील की। महानगर में पिछले कई दिनों से लगातार नियमित रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और आगामी 2 अक्टूबर को यहाँ पर रावण दहन की लीला का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम की तरफ से किस तरह की पूर्व तैयारियाँ की गई हैं, कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, क्या क्या साधन संसाधन यहाँ पर उपयोग में लाए गए हैं ताकि किसी को कोई असुविधा न हो? देखिए, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है दशहरा, जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है, उसकी तैयारियों के क्रम में नगर निगम लगातार यहाँ पे कार्यरत है और लगभग 100 से ज़्यादा कर्मचारी 2 या 3 पालियों में लगातार कार्य कर रहे हैं। और नुमाइश ग्राउंड जहाँ पर दशहरा में रावण दहन होता है, लगभग उसमें 50% हमारी तैयारी पूर्ण हो गई है। साथ ही साथ हमारा लक्ष्य है कि 30 तारीख को हम हर हाल में ग्राउंड को पूरी तरह तैयार कर दें। उसके अलावा इसमें करीब 200 से ज़्यादा लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा लाइट्स के लिए हमारे पास जनरेटर्स का बैकअप होगा ताकि विद्युत व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा 7 हमारे मोबाइल टॉयलेट्स लगेंगे और करीब 15 से भी ज़्यादा पानी पीने के टैंकर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे। यह इंश्योर किया जाएगा नगर निगम अलीगढ़ द्वारा कि किसी भी अलीगढ़ के जनपदवासी को किसी तरह की कोई भी असुविधा का सामना ना करना। जैसा कि अभी मेयर साहब ने कहा कि असत्य पर सत्य की विजय के रूप में दशहरा का पर्व मनाया जाता है, तो हमें अपनी एक बुराई त्यागने के लिए और खासतौर से स्वच्छता की इस मुहिम को बरकरार रखने के लिए किस तरह का संकल्प लेना चाहिए इस पर्व? देखिए, नगर निगम अलीगढ़ द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कैंपेन चलाई जा रही है, स्वच्छ अलीगढ़ स्वस्थ अलीगढ़। उसी के क्रम में मुझे लगता है हम लोगों ने अचल ताल पे भी लोगों से इस बात का निवेदन किया कि अलीगढ़ को और ज़्यादा हम सुंदर बनाएं, बेहतर बनाएं, स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। इसी के क्रम में दशहरे पे भी हम सबकी यही बेसिकली गुजारिश है लोगों से कि आप एक जो बहुत बड़ी बुराई आप कह सकते हैं कि घर तो हम अपना साफ रखते हैं लेकिन घर की गंदगी को सड़क पर डाल देते हैं, नाली पर डाल देते हैं। इस बुराई को मुझे लगता है इस दशहरे पर छोड़ा जाए और स्वच्छता की तरफ घर के बाहर भी, घर के अंदर भी, दोनों जगह स्वच्छता मेंटेन करें, ऐसा संकल्प किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। अक्टूबर को यहाँ पर दशहरा की लीला में रावण दहन की लीला यहाँ नुमाइश मैदान पर आयोजित की जाएगी। नगर निगम ने हालांकि काफ़ी % यहाँ पर काम अपना दुरुस्त कर लिया है। आज यहाँ आए हैं, व्यवस्थाओं का आपने आकलन किया है, तो किस तरह की पूर्व तैयारी नगर निगम की टीम द्वारा यहाँ की गई है, देखने के पश्चात क्या महसूस हुआ? सभी अलीगढ़ जनपदवासियों आने वाले फिलहाल 9 दुर्गों की आने वाले त्यौहार दशहरा की, दीपावली की सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हर वर्ष की बात ही इस बार भी नगर निगम परिवार और सभी हमारे रामलीला कमेटी द्वारा हमारे आने वाला त्यौहार दशहरा वो पूरे ही धूमधाम और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हमारा नगर निगम परिवार उसकी तरह पूरी तैयारी के पूरी मुस्तैदी से अपने शहर में जो भी हमारे पैचवर्क के रोड हैं, जहाँ हमारा भव्य हमारा सनातन धर्म का मेला जो निकलता है, वो पूरे पैचवर्क हमारे सही कराए जा रहे हैं। और जो हमारे नुमाइश ग्राउंड है, जहाँ पे ऐतिहासिक रामलीला हमारे पूरे आसपास के क्षेत्रों में इतनी बड़ी हमारी जो एक रावण दहन का हमारा उस दिन एक भव्य आयोजन दशहरा वाले दिन होता है, बुराई पे अच्छाई की जीत का जो त्यौहार का हमारा ये दशहरा का पर्व है, उस पर पूरा निगम परिवार पूरे नुमाइश ग्राउंड में पूरी तेज़ी से काम चल रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार भी हमारे हर साल की भांति बहुत ही भव्य हमारा दशहरा आने वाले त्यौहार हम सब बनाएंगे, बहुत साफ़ सुथरे माहौल के साथ। और हम सब लोग इस दशहरा पर संकल्प भी लें कि हम अपनी एक बुराई, सफा, गंदगी को ख़त्म करने का भी, क्योंकि ये भी एक रावण की तरह ही एक बहुत बड़ी बुराई है, हम सबके हम उसको संकल्प लें कि हम उस बुराई का भी खात्मा हम अपने शहर में करें, अपने शहर को साफ़ सुथरा सुंदर शहर हम बनाएं, ऐसा संकल्प हम सब लोग लें। और आने वाले त्यौहार की सबको बहुत बहुत बताइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ आप लोगों ने रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने भी ग्राउंड का निरीक्षण किया, किस तरह की तैयारियों को यहाँ पे अमली जामा पहना दिया गया है और क्या यहाँ पर शेष रह गया काम? जय श्री राम। रामलीला महोत्सव के अंतर्गत 2 अक्टूबर को जो रावण दहन लीला का कार्यक्रम नुमाइश ग्राउंड में होने जा रहा है, इसके लिए प्रशासन से हमारी और नगर निगम से काफ़ी टाइम पहले बात हो चुकी है और नगर निगम पूरा काम अपनी मुस्तैदी से कर रहा है। आज मैंने करीब 10 बजे करीब नगर आयुक्त और मेयर साहब से निवेदन करा था कि आप आके मुआयना करिएगा, हमारी लोगों के साथ आके वो
ठीक उन्होंने 5:30 का टाइम दिया, अपने टाइम से आकर यहाँ उन्होंने मुआयना करा था। और अभी थोड़ी देर में एडीएम साहब और डीएम साहब भी आने वाले हैं शायद। और मैं नगर निगम को बधाई देना चाहूँगा, जो इन्होंने इतनी मुस्तैदी से, जो अभी 10 दिन पहले तो यहाँ 2-2 फुट पानी भरा हुआ था, उसको निकलवाया। पूरा मैदान समतल है। और अभी दशहरा आने में अभी 4-5 दिन बाकी हो रहे हैं। जब तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगर निगम की टीम पूरा इस कार्य को सफल कर देगी और दशहरा मेला बहुत अच्छी तरीके से अलीगढ़ में दिखलाया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे इसी के साथ बुलेटिन की अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में करणी सेना के पदाधिकारियों द्वारा ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में और संयोजक मंडल के नेतृत्व में घूलर रोड स्थित गायत्री पैलेस में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी ने मंत्रोच्चारणों के साथ शस्त्र पूजन कराया। इस दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को देशभक्ति और हिंदुत्व के लिए संगठित होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने, एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाने और दुर्गा पूजा के अधिकार की भी बात कही। अम्मू ने सोशल मीडिया अभियान चलाने और आगामी चुनाव में करणी सेना के प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कही है। कार्यक्रम में अन्य राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने भी संबोधन किया और हिंदुत्व की लड़ाई में एकजुटता का संदेश दिया। शस्त्र पूजन के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला और कार्यक्रम में भारी संख्या में करणी सेना के सैनिक उपस्थित रहे। कभी कभी इधर उधर हो जाते, तो आज उनके गौरव चौहान जो करणी सेना युवा शक्ति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और भारतीय और अनेकों अनेक बहनें और ठाकुर साहब और वासनी जी यहाँ बैठे हैं और मेरे अनेकों अनेक करणी सेना के जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी हैं। आज यहाँ शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा है। पूरे देश भर में दशहरा की धूम है और करणी सेना उत्तर प्रदेश में शस्त्र पूजन कर रही है भिन्न भिन्न जिलों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आवश्यकता भी है, क्योंकि कहीं आई लव क्या चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तो हमने वी लव सनातन, सनातन सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का, सबका सम्मान करता है। सभी धर्मों का सम्मान करना इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तान है, यहाँ पर कोई एक धर्म विशेष के लोग नहीं रहते, या तो जाति संप्रदाय और कई धर्मों के लोग रहते हैं, परंतु एक व्यक्ति विशेष संप्रदाय के लोग वो उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये गलत है। हम नहीं चाहते करणी सेना अपना उग्र रूप हर जगह दिखाए, शस्त्रों को जंग ना लगे, इसलिए शस्त्रों का पूजन आवश्यक है। हम लोग सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है, ये मेरी माँ का प्रदेश है, मेरी दादी का प्रदेश है। यहाँ पर मेरी माँ का जन्म हुआ है, यहाँ पर मेरी दादी का जन्म हुआ है, तो मेरी रगों में उत्तर प्रदेश का खून है और उत्तर प्रदेश से मुझे प्यार भी है। मैं बार बार, मेरे को किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश क्यों, जहाँ का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, तो वहाँ पर आना और वहाँ के लोगों से मिलना और वहाँ के मित्रों से, पत्रकार साथियों से मिलकर अपनी बात रखना। अब समय आ गया है कि अगर इस हिंदुस्तान में रहना है तो आपको देश के संविधान का, देश के कानून का सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप अपनी दुकान अलग चलाना चाहते हैं, अगर अपना सिस्टम आप अलग करना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान के पड़ोस में दो देश हैं। एक बांग्लादेश है जो हमारे कभी बालक हुआ करता था, एक पाकिस्तान है जो हमसे ही छुटक के दूर गए हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ एक संप्रदाय के लोग रहते हैं, मुसलमान भाई रहते हैं, वहाँ उनके साथ हमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु अलीगढ़ के अंदर भी दो प्रकार के लोग हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कानून अलग है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कानून, बाहर का कानून अलग है। मैं सत्ता के विरोध में नहीं बोलना चाहता, परंतु सत्ताधारियों से एक बात कहना चाहता हूँ, चुनाव के दिनों में ये सब होता है, परंतु जब लोगों पर संकट आता है, लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो कुछ ही संगठन आगे आते हैं। और हम जैसे संगठनों को, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे करणी सेना हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है इस देश के प्रति, इस प्रदेश के प्रति, कि यहाँ पर अराजक तत्व इस गलतफहमी में ना रहे, यहाँ तो कोई बोलने वाला नहीं है। सरकारों के हाथ बंधे हुए कानून से, हमारे हाथ कहीं नहीं बंधे हुए, हमारे हाथ खुले हुए हैं। और हमारे को सिर्फ इतना कहना, बरेली के अंदर हो रहा है, कासगंज के अंदर हो रहा है, जगह जगह आज जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आप करो ना अपने पैगंबर से प्यार, हमें क्या दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आई लव मोहम्मद से आपने जवाब में नहीं, उसका जवाब नहीं है। हम तो सनातन को प्यार करते थे, करते हैं। हम लोगों ने तो ये कहा है कि हम लोग किसी से नफरत नहीं करते,
क्या हमारे मुस्लिम समाज में मित्र नहीं है क्या? क्या मुस्लिम समाज के लोग इस देश में देशभक्त नहीं रहे हैं क्या? क्या लगता है इसके पीछे आई लव सनातन के देखिएगा, पोस्टर जो मैं जारी समझ, हुए? मुझे लगता है कि अभी भी कुछ पाकिस्तानी लोगों का खून यहाँ पर अभी बचा हुआ है, उनको दोबारा से पाकिस्तान या बांग्लादेश भेजने की आवश्यकता है। और जो लोग अभी भी इस प्रकार के दंगे यहाँ पर इस प्रकार का माहौल क्रिएट करते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। और मैं जारी कर रहे हैं। पोस्टर जारी जो कर रहे हैं, जो अराजक तत्व यहाँ पर अराजकता फैला रहे हैं, किससे पंगा ले रहे हो भैया? योगी की सरकार है, ये योगी का प्रदेश है, यहाँ पर क्यों पंगे ले रहे हो? डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे उन्हें। डेंटिंग पेंटिंग इनकी होनी चाहिए। अगर योगी जी नहीं करेंगे, करनी से तैयार बैठी है। और हम तो डेंटिंग पेंटिंग नहीं, हम तो पूरी की पूरी गाड़ी चेंज कर देते। हमें लगता है माल खटारा हो गया है, तो हम तो उस माल को ही बदलने का प्रबंध हमारे पास है। परंतु निश्चित तौर पे जो देश में देशद्रोही लोग हैं, जो देश के संविधान को, कानून को नहीं मानते, जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान के दंगे कराना चाहते हैं, इस प्रकार की जो शक्तियां हैं। अब देखो, आजम खान साहब आए, आते ही जोश आ गया। अरे आपके दो नेता जो आज जहाँ पर भी हैं, ऊपर बैठे बैठे देख रहे होंगे, उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ काम करो भैया। अभी चैन नहीं पड़ा गया। अब मुझे तो आजम खान की चिंता थी। अब तुम मीडिया वाले मित्रों, हंसी वाली बात नहीं है। जब तुम लोग लाइव कर रहे थे, जेल से आजम खान आ रहे थे, हमें चिंता हो रही थी गाड़ी ना पलट जाए। देखो, लाइव दिखा के तुमने आजम खान को अस्तर कौर कर दिया। ऐसे लोगों को, जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए, जिन्होंने गरीबों के साथ यातनाएं की, गरीबों के ऊपर अत्याचार किए, उन लोगों को देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में नहीं होना चाहिए। और अखिलेश यादव का इनसे प्यार बहुत है, और क्योंकि वो मुलायम सिंह जी के पुत्र, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनके पिता और उनकी पार्टी इनके साथ रहती है, इनका सहयोग करती है। तो निश्चित तौर पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, प्रदेश के माहौल को ना खराब किया जाए। प्रदेश की सरकार प्रदेश के 75 जिलों में वहाँ के स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रचारित कर रही है। अखिलेश यादव को भी उन दंगाइयों के साथ बरेली में होना चाहिए था। 2-4 छित्तर लगते, 2-4 लटपट पड़ते, कुछ अड़जम बड़जम लट्टम पट्टम होती, तो अखिलेश यादव को पता चलता कि प्रदर्शन कैसा होता है। ट्वीट करने से प्रदर्शन नहीं होते, ट्वीट करने से आप उनके हिमायती नहीं बन सकते। आप लोग उनको भड़काते हो और उनको भड़काकर प्रदेश का माहौल ख़राब करते हो। ये अखिलेश यादव के लिए कह रहा हूँ मैं। समाजवादियों का काम ही केवल ये है कि प्रदेश की छवि को ख़राब किया जाए। हम नहीं चाहते हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर हो, परंतु कौन कर रहा है? इसके पीछे क्या लग रहा है? आइलम मोहम्मद की सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का शरारती दिमाग। पहले उसने रामजीलाल सुमन का दिमाग खराब किया आगरा में, अब उसने इनका दिमाग खराब कर दिया। अरे इनका जो कर रहे हैं आई लव, अरे लव करो, बीवी से करो भैया, पापा से करो, अम्मी से करो, अब्बा से करो, अड़ोस पड़ोस वालों से करो, हैं? अब ट्रिपल तलाक से प्यार करो, कानून बन गया। धारा 370 से करो, आई लव धारा 370 लिखो ना, करो ना। योगी जी ने कहा है जो कानून का पालन नहीं करेंगे उन्हें जहन्नम का टिकट कटवा के दे देंगे। योगी जी नहीं कहते, हर हिंदुस्तानी को ये बात कहनी चाहिए। सूरज पालम हो, आप हो, मैं हूँ, या ठाकुर साहब हो, वासने जी हो, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, कानून का पालन सबको करना चाहिए। परंतु कानून कौन तोड़ रहा है? रामजी लाल तोड़ रहा है, आजम खान तोड़ रहा है, अखिलेश तोड़ रहा है, हिसाब भी देखना पड़ेगा। तौकीर रजा बेचारा गया ना जेल में। तौकीर रजा तो किसी करनी सेना वालों के हाथ में आ गया ना। वो क्लास में पहले मुर्गा बनाया करते थे ना स्कूल में, ये करनी सेना वाले तौकीर रजा को मुर्गा बना के इसके ऐसा इलाज करेंगे, ये कुकड़ू कुक करेगा। इतना गंदा आदमी है, पता नहीं क्या है, तीन में है ना 13 में, ना लेना ना देना। अरे तुम अरेस्ट हो गए तो कुछ दिन जेल में रहो भैया, जेल में हवा पानी चेक करो, अभी गर्मी थोड़ी बहुत है, पता पड़ेगा ना। एयर कंडीशन में बैठ के दंगे भड़काने में और जेल में रहने में कितना अंतर आता है। आप क्या कर रहे हो? बरेली के अंदर जो माहौल हुआ, देखो मैं कभी ये नहीं कहता कि पुलिस को लाठीचार्ज करना चाहिए, पुलिस को गलत काम, परंतु पुलिस की भी एक सीमा है। पुलिस वाले भी तो हमारे भाई हैं। जब आप उनके ऊपर हमला करोगे, आप उनके ऊपर अत्याचार करोगे, तो पुलिस क्या करेगी? तुम्हारे को प्रसाद देगी क्या? तुम्हारे को लंच पे इनवाइट करेगी क्या? ये योगी की पुलिस है भैया, बच के रहो। और हम सुन लीजिएगा, हम हर सरकार का समर्थन करते हैं जो ऐसे गुंडों का इलाज करती है। हम केवल ये नहीं कि भाजपा का सम्मान करते हैं ना, करके देख ले राहुल गांधी, अब बेचारे के पल्ले कुछ नहीं है। जब कर्नाटक के अंदर, आज मुझे दुख है, तमिलनाडु के अंदर जो घटना हुई है,
सरकार कहते हैं 10 लाख रुपए मरने वाले 39 लोग मरे हैं। सरकार पैसा क्यों दे? पैसा वो दे जिस नेता ने, जिस अभिनेता ने भीड़ इकट्ठी की और वहाँ पर ये दंगे हुए। आज भीड़ यहाँ बैठी हुई है अलीगढ़ के अंदर, मुझे सुन रही है। अगर यहाँ पे कोई गलती होती है तो आयोजक, चाहे वो ज्ञानेंद्र हो, चाहे सूरजपाल हो, चाहे राजीव चौहान हो, जिम्मेदारी हमारी बनती है। अरे कहीं 30 मर रहे हैं कि 39 मर रहे हैं, जनता की कोई वैल्यू नहीं है क्या? बरेली में जो नुकसान हुआ है वो, मुझे यूपी के कानून के ऊपर बड़ा गर्व है। इन्हीं खाल में से ही तेल निकाला जाएगा। किसकी वसूली जो है दंगाइयों की खाल में से निकाला जाएगा पैसा। बरेली में भी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। ये केवल ये नहीं है यहाँ होनी चाहिए। हमने रामजीलाल सुमन से कहा, उनके गेट वे टूट गए थे, भैया पैसे ले लो। कल हमारी गाड़ी टूट गई, मैं इंश्योरेंस वाले ना, तो हमसे पैसे ले लो। हमने ये नहीं कहा सरकार से ले लो, करनी सेना वाले हैं भैया, धूम धड़ाके से तोड़ी और कह के तोड़ी, परंतु जब तोड़ी हमारी जेब में पैसे हैं। अभी हमारे पास जमीन जायदाद पैसा वैसा बचा हुआ है भगवान की दुआ से। हमारे साथ ऐसे ऐसे मुच्छों वाले राजपूत अभी भी हैं। ज्ञानेंद्र की अभी जमीन बची हुई है अलीगढ़ में। दंगाइयों से वसूली होनी चाहिए, दंगाइयों से होनी चाहिए। जो प्रदेश का सरकार के संपत्ति का जो नुकसान करे वो प्रदेश का, देश का हितैषी नहीं हो सकता। बरेली में भी होना, ऐसा ही होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बरेली का और हिंदुस्तान में होना चाहिए। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित कार्यालय पर युवा हिंदू दल की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भैया ने की। बैठक में भारत बचाओ अभियान के तहत जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण और धर्मांतरण नियंत्रण जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से कठोर कानून बनाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे हिंदू समाज से आह्वान किया कि वे इन चारों कानूनों की जोरदार आवाज बुलंद करें। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष रॉबिन हिंदू, जिला महामंत्री सोनू भैया, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कौशलेंद्र बघेल और भाजपा युवा मोर्चा के मीडिया जिला प्रभारी समेत कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। भारत बचाओ अभियान को लेकर के हमने अपने कार्यालय पर, युवा हिंदू दल के कार्यालय पर सभी पदाधिकारियों को बुला करके भारत बचाओ अभियान के तहत जनसंख्या नियंत्रण कानून, लव जिहाद नियंत्रण कानून और घुसपैठ नियंत्रण कानून और धर्मांतरण नियंत्रण कानून, चारों कानूनों को लेकर के भारत सरकार से मांग करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने अपने कार्यालय पर रखा है। इसके माध्यम से हम चारों कानूनों को लेकर के भारत सरकार से अपील करते हैं। इस तरह मांगते क्योंकि भाजपा सरकार है, लगातार मांग की जा रही है, फिर भी कोई नहीं हो पा रहा, क्या कहना? देखिए, ये देश हित को देखते हुए बहुत जरूरी विषय है जनसंख्या का। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, भारत की जितनी भी समस्याएं हैं इनमें 99% जो कारण है वो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या विस्फोट है। जैसा कि चाहे तो आप गरीबी को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए या भुखमरी को ले लीजिए, किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसका मूल कारण जो है वो जनसंख्या वृद्धि ही है। इसलिए इसका कंट्रोल करना भारत सरकार के लिए बहुत ही जरूरी कदम है और ये तत्काल प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कार्य करना चाहिए सरकार को, क्योंकि इससे कुपोषण, बेरोजगारी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जितने भी तमाम समस्याएं हैं, मैंने बताया 99% समस्याओं का समाधान जनसंख्या कंट्रोल से ही हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी आपने कहा जनसंख्या की बात कही जाती है और एक तरफ एक योजना चल रही है आयुष्मान कार्ड की, तो वहाँ एक तरफ ये देखा गया कि राशन कार्ड में जिनके 6 नाम होंगे केवल उन्हीं के बन पाएंगे, उसको लेकर के क्या कहेंगे सरकार के लिए? देखिए, ये मेरे संज्ञान में नहीं था, आपने बताया, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत ही गलत कदम है सरकार का, ये नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से बेतहाशा भारत की आबादी बढ़ रही है, हमारे सामने रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है, बेरोजगारी स्तर चरम पर है, भुखमरी चरम पर है, गरीबी चरम पर है। ये जो कदम है सरकार का, जो आपने बताया आयुष्मान कार्ड को लेकर 6 यूनिट वाला, तो ये बहुत ही गलत निर्णय है सरकार का और ये नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक तरीके से मैं इसका विरोध करता हूं और ये गलत कदम है, समाज के हित में नहीं है, ना ही ये देश के हित में होगा। जब लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं तो किस तरह की अपील करेंगे?
देखिए, लव जिहाद एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। आए दिन हर जगह तमाम तरह की घटनाएं हिंदू समाज की बेटियों के साथ घटित हो रही हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए कड़े निर्देश देने चाहिए और एक कड़ा सजा का प्रावधान करना चाहिए और एक कानून बनाना चाहिए लव जिहाद नियंत्रण का, जिससे कि कोई भी हिंदू बहन बेटी किसी भी प्रकार से लव जिहाद का शिकार ना हो। ये हिंदू समाज के प्रति एक साजिश और षड्यंत्र के तहत पहचान छुपा करके, अपना धर्म छुपा करके ये जो साजिशें रची जा रही हैं, हिंदू समाज को आगे आना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि लव जिहाद के लिए कठोरतम कानून का प्रावधान सरकार करे। इसके लिए हम भी आंदोलन चलाएंगे। युवा हिंदू दल के कार्यकर्ता हमने मिशन बनाया है कि हम घर घर जाएं और अपनी बातों को समाज के सामने रखें और हिंदू समाज को इन कानूनों के लिए प्रेरित करें। लव जिहाद पर कठोर कानून बनाने के लिए एक अभियान चलाया जाए। जैसा कि हमारी सुरक्षा बल भी हमारी बहुत अच्छी है और जहाँ घुसपैठ की बात आती है तो ये कैसे मुमकिन हो पाता है, तो घुसपैठ कैसे हो जाती है? देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकार का एक फेल्योर है। सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं बॉर्डर की हैं, जो हमारी फोर्सेज वहां लगी हुई हैं, वहां कुछ ना कुछ ऐसी धांधलेबाजी वहां चल रही है जिसके कारण घुसपैठ निरंतर जारी है। तो ये क्या कमियां हैं, क्या परिस्थितियां ऐसी हैं, कौन ऐसे अधिकारी हैं वहां जो घुसपैठियों को, देखिए खुला है, वहां का रेट भी तय है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां 2-2 हजार रुपए लेकर के घुसपैठियों को अंदर किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सरकार की नॉलेज में नहीं है, पूरे देश में ये मुद्दा बना हुआ है कि घुसपैठिए आखिर भारत में प्रवेश कैसे करते हैं। तो ये जो भ्रष्ट वहां अधिकारी बैठे हुए हैं, इस पर शिकंजा कसना चाहिए सरकार को और हर प्रकार की घुसपैठ पर रोक लगानी चाहिए। ये घुसपैठिए आने वाले भविष्य में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेंगे और हमारे संसाधनों पर, जो हमारी देश की जनता है तमाम तरह की बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रही है, और ऐसे में करोड़ों की संख्या में यहाँ घुसपैठियों का आना ये खतरे से खाली नहीं है और हिंदू समाज के लिए ये बहुत बड़ी भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। ये कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हिंदू समाज को इसके लिए आगे आकर के इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि इस पे कठोरतम कानून का प्रावधान लाए, कठोरतम सजा का प्रावधान लाए। अगर ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी इसमें पाए जाते हैं जो घुसपैठियों को अंदर ले रहे हैं, रिश्वत ले दे करके और कुछ ले दे करके जो एंट्री कराई जा रही है बॉर्डर से, उस पर कठोरतम कानून सरकार को बनाना चाहिए। अच्छा, बरेली में जिस प्रकार हिंसा हुई तो क्या करेंगे? देखिए, बरेली का जो मामला है, जो प्रकरण आया है आई लव मोहम्मद को लेकर के, ये जो राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया कुछ मौलानाओं द्वारा, ये पूरी तरह गलत है। यहाँ योगी जी का शासन है और इस तरह की अराजकता सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और ये योगी जी ने दिखा भी दिया कि ऐसे समय पर जहाँ हिंदुओं का त्योहार है, नवरात्रे चल रहे हैं, और ऐसे समय में आई लव मोहम्मद को लेकर के एक राजनीति खड़ा करना, गंदी राजनीति के तहत ये रोडों पर आना, और आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करना, ये मौलानाओं का जो कायराना हरकत थी उसका योगी जी ने इलाज अच्छा किया है। और उत्तर प्रदेश शासन हमेशा से ऐसे लोगों का जो अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं उनका अच्छा इलाज करती है, और योगी जी का जो कार्रवाई हुई है उससे सभी लोग, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता बड़ा खुश है और इस तरह की कोई भी गतिविधि योगी सरकार में चल नहीं पाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में अलीगढ़ की अगली खबर हैरान कर देने वाली है। दरअसल अलीगढ़ के थाना रोरावत क्षेत्र के गोंडा मोड़ पर एक तेज रफ्तार मैक्स ने ढकेल पर रखा सामान ढकेल संचालक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सारा सामान सड़क पर गिर गया। जब ढकेल संचालक ने इस घटना का विरोध किया
तो मैक्स चालक और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को मलखान सिंह चिकित्सालय में इलाज के बाद घर भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। शाकिब। कौन लगते हो आप इनके? मेरा भाई है, छोटा भैया। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? ये ढकेल लेके आ रहा था, अपनी सौदा बढ़ाकर दुकान बेच कर रॉन्ग साइड पे आ रहा था टेम्पो वाला। उसने टक्कर मारी है, उससे पूछा है क्यों मारी भाई, तो उसने उल्टा मारा और है, साथ में बदतमीजी करी है, मारा। फिर तो गाड़ी का नंबर वगैरह है कुछ? गाड़ी का नंबर है UP 81 DT 0373। कौन सी गाड़ी थी? मैक्स थी। कहाँ की घटना है ये? घटना है गोंडा रोड रहमानिया मस्जिद के आगे थोड़ा। आफ्ताब। कहाँ का रहने वाला है? शाहजमाल माजरी की कोठी। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? ढकेल लेके आ रहा था मैं, सौदा बेच। पता किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? जी सर, वो ऐसा है टेम्पू वाला रॉन्ग साइड पे आ रहा था ना, तो उन्होंने मेरी ढकेल में मार दी, तो ढकेल पे से सामान गिर पड़ा, तो मैंने उठाया उसे, तो उठाने के बाद में फिर बदतमीजी करने लग गया। फिर उसके साथ का एक लड़का था गट्टा सा, उनने मारा। फिर बुग्गी सलीम बुग्गी वाला है कोई, तो उनने मारा था। उनने गट्टे से लड़के ने रोड मारी थी मेरे सर में, हाथ में मारी। गाड़ी का नंबर है कुछ? नंबर है। क्या नंबर है गाड़ी का? नंबर बताओ। UP 81। एक। क्या नाम है? मेरा नाजिम नाम है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? अरे इसकी लड़ाई हो गई, इसकी चक्कर में हम सपोर्ट में गए, पूछने के चक्कर में उन्होंने क्या बात है, उन्होंने पीछे से आया, उन्होंने रोड मार दी चांद में, और कोई बात नहीं। कहाँ के रहने वाले? मैं तो यहीं का सरार रहमान का। सरार रहमान के। और वो जिन लोगों ने आपसे मारपीट की है वो वहीं के हैं, गोंडा रोड के। गोंडा रोड के जी। तो बस इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था? ढकेल के चक्कर में झगड़ा हो गया। उन्होंने सर ये बोल रहा, उन्होंने ऐसे देख के चला, उन्होंने तेरे हाथापाई कर दी। इन्हें फ़ोन करके बुलाया, हम पहुँचे वहाँ पर, हमने पूछी क्या बात है। उन्होंने देखा नहीं लगा, हमारे पास दुकान खुली थी रोड की, गाड़ी के शोकर वाली रोड थी, वो मान लो चांद में मारी। और दुकान वालों ने ही मारा, तो सपोर्ट में दुकान वाले सपोर्ट में थे। क्या नाम है? आफ्ताब। क्या घटना हुई है? कुछ नहीं सर, वहाँ से आ रहे थे ना गोंडा रोड पे, सौदे बेचते हैं ढकेल पे, तो ढकेल पे से आ रहे हैं हम सौदा बेच के, तो रॉन्ग साइड पे टेम्पो वाला आ रहा था, तो उनने एकदम मारी ना, तो ढकेल पे से सब सौदा गिर पड़ा, नुकसान भी हो गया। तो वहाँ से सौदा उठाया, रखा, उनसे पूछी भाई साहब ज़रा देख के चला, तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी। बदतमीजी करने के बाद में एक लड़का और आया था गट्टा सा, तो उनने रोड मारी थी। जिसने आपसे बदतमीजी की उसको आप जानते हो? जानते हैं, पहचान लेंगे, मगर ऐसे नहीं जानते। आपको रोड किसने मारा? गट्टा सा लड़का था, उसका अब्बा था। उसका सलीम बुग्गी वाला। कहाँ का रहने वाला है? जो गोंडा रोड वाली मस्जिद जो है गोंडा रोड पे, रहमानी मस्जिद के थोड़ा सा आगे बढ़ के। कहाँ का चोटें आई हैं तुम्हारे? जी मेरे हाथ में आई है सर, फ्रैक्चर हुआ है इसमें, और मेरे ये माथे पे, और ये हमारे बहनोई साहब हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो चला है अलीगढ़ की आखिरी खबर की ओर बढ़ने का। अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके में हुए अभिषेक हत्याकांड की साजिश में आरोपी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजकर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि विवाद रुपए के लेन देन को लेकर है, जिसमें अशोक पांडे ने 10 लाख रुपए अभिषेक के परिजनों पर बकाया बताया है। अशोक पांडे का दावा है कि उन्हें हत्या के षड्यंत्र के झूठे आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है और पुलिस जांच में अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। घटना 2 दिन पहले खेरेश्वर चौराहे पर हुई थी, जहां अभिषेक को ज्ञात बाइक सवारों ने बस में चढ़ते समय गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये पूरी तरीके से फर्जी मामला है और इसमें जो है जो मृतक है उसके पिता ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया कि उनके बेटे को मैंने मरवाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चा हमारा अपना था, उनके पिता पर मेरे पैसे हैं, तो सोच रहे हैं आरोप लगा करके पैसों से बच जाएंगे, और इसके अलावा कोई मामला नहीं। आप किस तरह की कार्रवाई कर दी आपके मामले में? नहीं, अभी तो बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह के मुझे जेल भेजा जा रहा है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस विवेचना की है, पुलिस विवेचना करेगी, जैसा होगा देखा जाएगा। तो कौन व्यक्ति है आपका वो जो मेरा बनने वाला है? अब भतीजा लगता है गांव का, हमारे पास ही रहा, हम ही ने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ हमारे पास ही हुआ। अच्छा, लेन देन का आरोप वगैरह भी लग रहा है? लेन देन का आरोप ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे पैसे हैं उनके ऊपर, हमारे पैसे 10 लाख रुपए उन पर हैं, जिसके चेक मेरे पास रखे हुए। अब इस केस में हम आगे उनकी कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।
हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।